प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तो जानते हो कि आज हमारा टॉपिक जो मेंस्ट्रुएशन है क्लास 8 का, ये मैथ है सब्जेक्ट। तो आज 20 तारीख है जून के। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन में सब टॉपिक मैंने ले लिया है, फिर पेरीमीटर्स, क्योंकि मैंने आपको पेरीमीटर के फार्मूलाज सिखाए हैं, मैंने आपको एरियाज़ के फार्मूलाज सिखाए हैं। लेकिन आज हम उठाएंगे थोड़ा एग्जाम्पल्स, जिन एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम ये देखेंगे कि हम कैसे पेरीमीटर्स निकाल सकते हैं मुख्तलिफ इश्काल के। इसमें मैंने आज लिखा है, एक क्वेश्चन पहला मैंने लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी ए 3 सेंटीमीटर। चलो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप कैसे इसका पेरीमीटर निकाल सकेंगे। मैंने एक लाइन ले लिया है, ये आपको पता ही है, ट्रायंगल वैसे आपको बनाना आती है। तो मैंने एक लाइन ले ली है, ये मैंने ए बी लिया है, लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया है ए बी। इसका तो मैंने क्या किया है, इसका मैंने तो एक लाइन मैंने डाली है, तो बी सी यहां से मैंने बी सी डाली है, तो 4 सेंटीमीटर है ये, यानी कि इस तरह ये 4 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है स्केल से माप कर, ये 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है स्केल से माप कर। और यहाँ पे मैंने और एक लाइन डाली है सी ए, यानी कि ए बी सी ए, ये एक ट्रायंगल बन गई है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या करना है, हमें अब इसका पेरीमीटर निकालना है। बिल्कुल आसान है। सॉल्यूशन में मैंने जब बनाया ये ट्रायंगल, जब मैंने बनाई, तो इसके बाद मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया है, द सम ऑफ मेजर ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल टू इट्स पेरीमीटर। देखो कैसे, लेकिन ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के 3 ही साइड होते हैं। देखो कैसे, मैंने आपको बता दिया है, सम ऑफ 3 साइड्स, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये तीसरा साइड, या ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। सिर्फ 3 साइड है इसके। तो मैं यहां पे लिखूं ए बी, अगर मुझे पेरीमीटर इसका निकालना होगा, PERI, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल है इसका नाम, ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जो यहां पे दी हुई है, ये गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे AB प्लस, यानी कि एक साइड, प्लस BC प्लस CA, यानी कि कितने साइड बन गए हैं, ये 3 साइड बन गए हैं। लाइन सेगमेंट AB प्लस लाइन सेगमेंट BC प्लस लाइन सेगमेंट CA। लेकिन यहां पे हमें M अगर हम लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मेजर ऑफ AB, मेजर ऑफ BC, मेजर ऑफ CA इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इस क्या ट्रायंगल है, इसका नाम ABC, ये आपको पता ही है, ABC। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये किसके, AB किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर, और BC किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर, और CA किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 4 प्लस 5 हो गए 9, 9 प्लस 3 कितने बन गए, 12। इसका मतलब है ये इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है हमें ए बी, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया एक, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड A 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है, मैंने कल बता दिया है, स्मॉल a से इसका साइड हम ले लेते हैं। चलो दूसरा मैं ले लूंगा, यहां पे जो पहला का मैंने ले लिया है, दूसरा सॉल्यूशन में ले लूंगा। दूसरे सॉल्यूशन में हमें क्या है, हमें एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर जिसके चारों के चारों जिले आपस में बराबर होंगे, जिसके चारों के चारों साइड्स आपस में बराबर होंगे। इसका भी मैं नाम ले लूंगा ABC और D, ठीक है। अब यहां पे क्या है, यहां पे लिखा है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक ही दिया हुआ है, हमें पता ही है इसके चारों के चारों जिले आपस में बराबर है। इसका मतलब है अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम ऐसे करेंगे AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA, अगर हम ऐसे करेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। लेकिन हमें यहां पे ये नहीं करना है, हमें इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बता दी है, आपको याद होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने किया है A
स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, जो ये है, ये यहां से यहां तक ए बी सी डी हमें लिखने, मतलब हम जो लिखते हैं तो, लेकिन इसका ए साइड का नाम मैंने ए लिखा है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि मैथ में आपको रिप्रेजेंटेटिव साइड रिप्रेजेंट होता है, किससे रिप्रेजेंट होता है, ए से, स्मॉल ए से। तो इसका मतलब है ए स्क्वायर। ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 4। हम ये भी लिख सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू 4, हियर ए इज इक्वल टू 4। हाँ, ए किसके बराबर है, ए 4 के बराबर। ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, इसलिए ए लिखा है। क्यों ए लिखा है, क्योंकि इसके चारों की चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर बराबर होते हैं लेंथ में। वो इसका मतलब है ए स्क्वायर को, इसका मतलब है हमारे पास क्या है, ए किसके बराबर है, 4 के बराबर, 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। वो इसका मतलब है हमें ये भी क्लियर हो गया है कि स्क्वायर का हम कैसे निकालेंगे पेरीमीटर। इसके बाद सॉल्यूशन तीसरा है, जो तीसरा सॉल्यूशन, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यहां पे क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्ट एंगल ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दिया है, जो ये होता है रेक्टेंगल होता है, ये आपको पता ही है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसके अपोजिट जिले आपस में बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ए बी सी और डी, ठीक है, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। यहां पे भी हम ऐसे लिख सकते हो सॉल्यूशन में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर आप चेक करोगे, मैंने ये चेक के लिए रखा है कि आप ये चेक करो, इस तरह ये यही निकलेगा, लेकिन फार्मूला हमारे पास है, हमें फार्मूला के हिसाब से करना है। दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप ये एंगल आप लिख सकते हो। हाँ, और यहां पे हमें क्या है, लेकिन ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। इसका मतलब है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये मैंने पहले ही सिखाया आपको कि रेक्टेंगल के अपोजिट जिले जो होते हैं आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब बी सी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अपोजिट इजला आपस में बराबर है रेक्टेंगल में। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे इसके लिए फार्मूला जो है हमारे पास, कौन सी फार्मूला है, L इंटू बी, नहीं पेरीमीटर के लिए नहीं, पेरीमीटर के लिए वो एरिया के लिए L इंटू बी, पेरीमीटर के लिए हमारे पास क्या है, 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी। वो मैंने पहले बता दिया, वो इसको आते हैं किसमें, एरिया में। अगर एरिया निकालना होता है L इंटू बी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर की बात, यहाँ पे पेरीमीटर की बात है, यहाँ पे 2 इंटू L प्लस बी। हाँ, 2 किसके बराबर है, हमें आप पता है लेंथ कौन सी है, ये लेंथ है LENGTH, ठीक है। ये क्या है, ये ब्रेडथ है। हाँ, जो थोड़ी छोटी होती है वो ब्रेडथ होती है, जो लंबी होती है वो मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा होगी वो उसको हम लेंथ बोलते हैं। 2 इंटू L प्लस बी, 2 तो हम बाहर निकालेंगे क्योंकि 2L, यहाँ 2 लेंथ है और 2 ब्रेडथ है, इसलिए मैंने 2 बाहर निकाला है। याद रखिए, यहां 2 लेंथ है, 2 ब्रेडथ है। हाँ, अब L क्या है, L इज इक्वल टू, ऊपर मैंने लिखा है 5 सेंटीमीटर प्लस B क्या है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे मैं ले जाऊंगा इसको, 2 इंटू 3 और 5 और 3 कितने हो गए, 8, तो किसके बराबर, 2 8 16 सेंटीमीटर। इसकी क्या निकला है, पेरीमीटर। वो इसका मतलब है आपको क्लियर हो गया है कि हम मुख्तलिफ एशकाल के पेरीमीटर्स कैसे निकाल पाएंगे। आज मैं इतना ही सिखाऊंगा आपको, कल इंशाल्लाह मैं और एग्जांपल उठाऊंगा, किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से। इन्हीं 3 चीजों का एरिया में सिखाऊंगा पहले आपको, फिर तो हम आगे बढ़ेंगे किस पे, या दूसरी चीजों पे। अगर वहां पे मैंने देखा है मैथ में दूसरी चीजें भी आपको, दूसरे एशकाल भी आपको है, तो वहां उन पे जाएंगे। अगर नहीं तो फिर मैं जाऊंगा डायरेक्ट वैल्यूम पे। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे।